अब नेपाल के बाद आपको एक और देश लेकर चलते हैं और उस देश का नाम है फ्रांस। वहां पर भी सरकार के खिलाफ सड़कों पर कुछ ऐसे ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि 1 लाख से ज्यादा लोग फ्रांस की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शनकारी फ्रांस के बजट में कटौती का विरोध कर रहे हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस सहित करीब 30 से भी ज्यादा स्थानों पर यह विरोध प्रदर्शन हुए हैं और पेरिस में प्रदर्शनकारियों ने टायर और डस्टबिन्स में आग लगाकर सड़कों को और हाईवेज को ब्लॉक करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर इस भीड़ को हटाने की वहां से कोशिश की है। और इन प्रदर्शनकारियों ने काफी आगजनी वहां पर की है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और मैक्रों की सरकार के विरोध में फ्रांस में ब्लॉक एवरीथिंग नाम से यह आंदोलन चल रहा है। इसका मतलब है कि सब चीजों को ब्लॉक कर दो। इस आंदोलन की शुरुआत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही हुई है, सोशल मीडिया से ही शुरू हुई और अब यह आंदोलन फ्रांस की सड़कों तक पहुंच चुका है। और ये सारे प्रदर्शनकारी अपने हाथों में बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उस पर लिखा है कि मैक्रों को रिजाइन कर देना चाहिए, मैक्रों के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन को रोकने के लिए 80,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया और अब तक 250 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया है। अब देखिए ये हो क्यों रहा है। बजट में कटौती के साथ साथ ये लोग राष्ट्रपति मैक्रों और उनके काम करने की शैली का भी विरोध कर रहे हैं। फ्रांस में बार बार प्रधानमंत्री बदलने से भी लोग नाराज हैं। वहां पिछले लगभग 1 साल में 4 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। अब इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मैक्रों को भी जाना होगा और उन्हें अब अपनी सत्ता छोड़नी होगी। इस बात को लेकर यह प्रदर्शन चल रहा है। इस प्रदर्शन की वजह से फ्रांस में लंबे लंबे ट्रैफिक जैम लग गए हैं, जैसा हमने अभी आपको दिखाया। और सबसे बड़ी बात जो है वो फ्रांस के लिए जो चुनौती है वो ये है कि वो कैसे अपने कर्ज को कम कर सकता है, क्योंकि फ्रांस कर्जे में डूबा हुआ है। फ्रांस पर इस समय 340 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। कर्ज के मुद्दे पर ही 8 सितंबर को फ्रांस के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और कहा जा रहा है कि यह आंदोलन पूर्व प्रधानमंत्री की बजट नीतियों के खिलाफ शुरू हुआ था और पूर्व प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक खर्चे में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए की कटौती कर दी। इसके बाद देश भर में पेंशन और कई सामाजिक योजनाओं में कटौती की गई। लेकिन फ्रांस के प्रधानमंत्री इस कटौती को लेकर संसद में विश्वास मत का प्रस्ताव हार गए, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब वहां के रक्षा मंत्री फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं और बजट को लेकर राष्ट्रपति मैक्रों लगातार विपक्षी दलों के निशाने पर रहे हैं। ये तस्वीरें आप पेरिस की अभी देख रहे हैं, वहां पर भी जमकर राजनीति हो रही है। फ्रांस की आर्थिक स्थिति जो है इस समय अच्छी नहीं है, इसलिए वहां बेहद सख्त फैसले सरकार को लेने पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च कम किया जा रहा है, आम लोगों पर टैक्स बढ़ रहा है। तो ये फ्रांस की स्थिति है जिसे आप बहुत मजबूत देश समझते हैं। वहां देखिए क्या क्या हो रहा है। ईंधन पर टैक्स 20% तक बढ़ा दिया गया है, फ्यूल पर। खाने और किराए पर रहने का खर्च 25% बढ़ गया है। जो रेंट हैं वो बढ़ रहे हैं, खाने का खर्च बढ़ रहा है और लोगों की जो आमदनी है वो लगातार कम हो रही है। मैं आपको बताता हूं कि देखिए, लोगों की जो आमदनी है वो धीरे धीरे कम हो रही है। लोगों की आमदनी करीब 3% घट गई। फ्रांस में लोगों की सरकारी छुट्टियां कम की जा रही हैं। इस साल फ्रांस में विकास दर जो है, जीडीपी विकास दर सिर्फ 0.6% रहने की संभावना है, जिसको आप जीडीपी विकास दर कहते हैं।
फ्रांस पर लगातार कर्ज बढ़ रहा है और पिछले साल फ्रांस ने 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज और ब्याज चुकाया था। यह सब कुछ तब हो रहा है जब फ्रांस यूक्रेन को युद्ध लड़ने के लिए बहुत बड़ी संख्या में पैसा दे रहा है। करोड़ों रुपए की आर्थिक मदद फ्रांस दे रहा है यूक्रेन को युद्ध लड़ने की। लेकिन अपने देश में क्या हो रहा है देखिए। और फ्रांस के लोगों की मांग है कि सरकार को यूक्रेन युद्ध के लिए पैसा भेजने की बजाय अपने लोगों की आमदनी बढ़ाने पर जोर देना चाहिए, अपने लोगों की भलाई करने पर जोर देना चाहिए। कैसे वहां पर ट्रैफिक जैम लगे हुए हैं, यह तस्वीर हमने आपको अभी दिखाई, देखिए।